नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़ डिजिटल। हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें हमने जानकारी दी कि जो नया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनने जा रहा है उसके पास किस तरीके की अपार शक्तियां होंगी और उनका जो कंट्रोल है वो फेडरेशन से लेकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगा और किस तरीके से जो है वो आप सभी को अफेक्ट करेगा। हालांकि उसको अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके बहुत फायदे होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या एक ये है कि जो लोग इस बोर्ड को चलाएंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनकी जो सोच, उनकी जो विचारधारा है उनको कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि हम इंसान ही हैं। और जब तक कोई पॉलिसी मैटर ना हो और उस पॉलिसी, हालांकि पॉलिसी मैटर तो है यहाँ पे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है उस डिसीजन मेकिंग को क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो अपार शक्तियां जो हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पे रहेंगी और उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो फेडरेशन हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। तो इसको सरकार किस तरीके से डील करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाली आपने वीडियो जो है वो बहुत से लोगों ने, क्योंकि हमारी जो वीडियो है मैं बताना चाहूंगा उसको जो लोग देखने वाले हैं वो ज्यादातर लोग जो हैं वो सरकार में बैठे हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो इंडियन ओलंपिक के हों, चाहे फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन चलाने वाले हों, वो लोग हमारे जो हैं आप देखते हो इन वीडियोस को, तो आप लोगों ने उसकी वीडियो की इम्पोर्टेंस समझी। पिछले कल में और आज में बहुत से लोगों के फोन भी आए और पर्सनल जिन लोगों से मुलाकात हुई उन सभी लोगों ने सराहा। और आप देखिए कि इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत लगती है। आज भी हम बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं और ये हम बहुत मेहनत करके जानकारियां लेके आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कहीं किसी मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी इस तरीके की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने प्रोवाइड की है। यही एक कारण है कि हम जो है, हमारा चैनल जो है वो बाकी सभी स्पोर्ट्स चैनल से हट गया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम का बड़ा मीडिया ग्रुप हो, मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हो या कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे से कम है या कुछ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम जो हैं वो यूनिक हैं और औरों से हटकर चीज़ें, औरों से हटकर इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। आपने हम मेरे द्वारा किए गए सैकड़ों इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और अंदर की जो खबरें लेके आते हैं वो भी आपने देखी, चाहे वो इंडियन ओलंपिक हो, SGFI हो, कोई भी हो। तो हम इसी तरीके की खबरें लेके आते रहेंगे और आपकी सराहना के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम उसी टॉपिक पर आगे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में एक डेवलपमेंट हुई है। पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ है, अभी उसमें समय है, लेकिन वहां पर विपक्षी दलों ने एक मांग उठाई है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो है, इसकी इम्पोर्टेंस 2036 ओलंपिक गेम्स को लेकर तो है। वो अपने आप में एक बड़ा विषय है कि ओलंपिक गेम्स इंडिया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उस पर सोचा है होनी चाहिए, लेकिन पास्ट में उसका जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने होस्ट की है उनका एक अलग एक्सपीरियंस है, उस पर जो है वो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है और सरकारों को नुकसान भी हुआ है। हमारी सरकार ने अगर सोच के उसको लिया है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, दिमाग में होगा, कोई सॉल्यूशन निकाला होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। ये एक अलग चर्चा का विषय है और इस पे मैं जल्द ही एक वीडियो जो है वो लेके आऊंगा और पूरी जानकारी, पूरे फैक्ट के साथ, क्योंकि हमारी टीम जो है वो उस पर काम कर रही है कि उसके फायदे नुकसान सब चीजें हम देख रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो संसद में जो हमारे विपक्षी दल हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है इस बिल को लेकर। उन्होंने भी इस बिल की इम्पोर्टेंस को समझा है। खास तौर से दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो 2036 ओलंपिक गेम्स जो हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, उस पर जो है वो विपक्ष ने चिंता जताई है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो उनका कहना था वो ये था कि क्योंकि इसका इफेक्ट जो है पूरे देश में खिलाड़ियों और संगठनों पे पड़ेगा, तो विपक्ष का कहना ये है कि ये बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जो है वो डिस्कशन होना चाहिए एक एक पॉइंट पर, क्योंकि वो सीधा सीधा जो है वो हमारी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश में, जो फेडरेशंस हैं उन पर अफेक्ट करेगा। तो आज संसद में जो है वो एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आई जब कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक संयुक्त लेटर लिखा, एक जॉइंट लेटर लिखा, जिसमें मांग की कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 यानी राष्ट्रीय खेल
प्रशासन विधेयक 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। इसको संसद की संयुक्त समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा जाए ताकि इन विधेयकों की और गहराई से समीक्षा की जा सके। विपक्षी नेताओं ने अपने लेटर में लिखा कि ये दोनों विधेयक देश के खेल ढांचे में व्यापक सुधार लाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका सीधा असर हमारे खिलाड़ियों, खेल महासंघों और अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों में भारत की स्थिति पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पास करने से पहले सभी संबंधित हितधारकों, स्टेक होल्डर्स से परामर्श लेना और राजनीतिक सर्वसम्मति बनाना आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिल को जो है वो विपक्ष ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सरकार ने बिल बनाया, सरकार बिल लेके आई, बहुत मेहनत करके ये बिल बनाया गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस सरकार के लिए जैसे है उसी तरीके से विपक्ष ने भी जो है इसको काफी इंपॉर्टेंट माना है। इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर और डिटेल्ड इसकी डिस्कशन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए जेपीसी को रेफर करने की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि यदि इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाता है तो इसके एक अधिक समावेशी और व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। तो इसकी हम और डिटेल्ड समीक्षा जो है वो कर पाएंगे ताकि इसका फायदा आगे मिल सके। इससे इन विधेयकों के प्रावधानों और उनके संभावित प्रभावों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उनके तालमेल की विस्तार से जांच हो सकेगी। नेताओं का कहना था कि ऐसा कदम भारतीय खेल प्रणाली में निष्पक्ष और प्रभावशाली सुधारों को सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देना और उनके कामकाज को नियमित करना है। वहीं नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025 भारत की प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की दिशा में लाया गया है। इस पर भी हम डिटेल से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। इस पत्र पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हैं, गौरव गोगोई हैं और के सुरेश हैं। एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के काकोली घोष, डीएमके के कनिमोली, शिवसेना के अरविंद सावंत, आरएसपी के एएन प्रेमचंद्रन, वीसीके के डीवी रवि कुमार, एमडीएमके के दुरई वैको और आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर समेत कई अन्य सांसद शामिल हैं। सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया कि यदि विपक्ष संसद में हंगामा करता है तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई तो सरकार इन विधेयकों को शोरगुल के बीच पारित करने को मजबूर होगी। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि खेल और एंटी डोपिंग से जुड़े इन विधेयकों को लेकर संसद में बहस अभी और तेज हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन पर आगे क्या रुख अपनाती है, जेपीसी को देती है या नहीं देती। अभी जेपीसी बहुत सारे लोगों को जो है, हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उन्हें जेपीसी नहीं पता है। जो लोग पॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशन जानकारी जो रखते हैं, जिनको पॉलिटिकल नॉलेज है या पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें जेपीसी की जानकारी होगी, लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उन्हें नहीं मालूम है कि जेपीसी है क्या। और विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि इन दोनों विधेयकों को जेपीसी में रखा जाए ताकि इस पर और डिटेल्ड समीक्षा की जाए और बेटर अगर संभावना है तो वो इसको बनाया जाए पास करने से पहले। तो हम आपको अभी जानकारी ये देना चाहेंगे कि ये संयुक्त संसदीय समिति है जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री या शॉर्ट में जेपीसी कहा जाता है। भारत की संसद की एक विशेष समिति होती है यह, जिसे किसी विशेष मामले की गहराई से जांच या समीक्षा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को मिलाकर गठित किया जाता है, जिसमें और दूसरे दलों के जो हैं मेंबर वो भी शामिल होते हैं। तो यह समिति जो है वो संसद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें शामिल सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है किसी विशेष मुद्दे, घोटाले या कानून से संबंधित विषय की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करना, क्योंकि इसमें जो है वो विपक्षी दलों के लोग भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार इस तरीके की कमेटी में कोई मुद्दा या कोई भी बिल भेजने से बचती है। उसके कई अलग अलग कारण होते हैं, उस पर नहीं जाना चाहेंगे, हम थोड़ा स्पोर्ट्स पे ही फोकस करते हैं। तो यह एक स्थायी समिति होती है जो केवल विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो कमेटी बनाई जाएगी जेपीसी, जो इस पर्पस से बनाई जाएगी, वो सिर्फ इसी काम के लिए बनाई जाएगी और इसी की समीक्षा करेगी
वो कमेटी समीक्षा कर जो है वो सरकार को रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। तो समिति के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हैं वो ज्यादा रहते हैं इसमें, और समिति की रिपोर्ट जो है वो संसद में प्रस्तुत की जाती है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाती है। यह एक तथ्य जांच समिति होती है, कोई न्यायिक शक्ति नहीं रखती, लेकिन इसकी सिफारिशों का राजनीतिक इफेक्ट जो है, राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ये रिपोर्ट आई है, तो संसद में जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन सब का जो विचार विमर्श और डिस्कशन करके जो उसका कह सकते हैं कि फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है वो सबमिट की जाती है। इसकी गहन समीक्षा और इसमें सुधार की गुंजाइशों को देखा जाता है। जेपीसी इस विधेयक की विभिन्न धाराओं जैसे एनएसबी मैं कहूं तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पर चर्चा करेगी, ट्रिब्यूनल पर चर्चा करेगी, आरटीआई पर चर्चा करेगी, बीसीसीआई का जो समावेश है, जो इंक्लूजन है, उस पर डिस्कशन कर सकती है। इससे इसकी जो इसमें जो कमजोरियां हैं जो बनाते वक्त अगर छूट गई हो या विपक्षी दलों को लगता हो कि इसमें ये कमजोरियां हैं या इसमें इस तरीके के सुझाव जो हैं वो और ऐड किए जाने चाहिए, अमेंडमेंट की जानी चाहिए, इंप्रूवमेंट की जानी चाहिए, वो सबमिट की जाती हैं और उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर इसमें हितधारकों की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भागीदारी इंपॉर्टेंट है। सांसदों द्वारा विचार विमर्श में शामिल होकर विधेयक में खेल नीति, एथलीटों की आवाज, उनका जो कहना है और व्यापक सामाजिक हितों का बेहतर समावेश संभव होता है। उदाहरण के लिए जेंडर प्रतिनिधित्व, एथलीट समिति और कोड ऑफ एथिक्स जैसी धाराओं पर और अधिक व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है और डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होंगी। जवाबदेही और ज्यादा जो है वो जवाबदेही बनाई जा सकती है और ज्यादा जो है वो इस पर फोकस किया जा सकता है। जेपीसी द्वारा सुझाए गए सुधार जैसे एजेंसियों की स्वतंत्रता, स्पष्ट अधिकारिणीयता और चुनाव पैनल की पारदर्शिता विधेयक की जवाबदेही और कार्यान्वयन क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। ये कैसे होगा और क्या बेहतर हो सकता है, इस पर और ज्यादा जो है वो चर्चा हो सकती है। इस पर एक नकारात्मक पहलू भी है, नीतिगत देरी हो सकती है। जेपीसी में भेजने से विधेयक की जो पारित करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो समय लगता है वो और ज्यादा लग सकता है। अगर समय सीमा के भीतर इसे पास नहीं किया गया तो लागू होने में विलंब हो सकता है। हालांकि अगर मैं लोगों से बात करता हूं, चर्चा करता हूं, तो लोगों का कहना है कि अभी इसको पास होने में 2 साल तक भी लग सकते हैं। अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार जो है वो इसको लेकर काफी मुखर है, काफी अग्रेसिव है और जल्द से जल्द इस बिल को लाना चाहती है। तो जेपीसी में अगर जाता है तो क्योंकि जेपीसी में इस पर डिस्कशन होगा, कितना टाइम लगेगा अभी कह नहीं सकते हैं कि सपोज स्पीकर जो है वो 3 महीने का टाइम देते हैं या 6 महीने का टाइम देते हैं, तो 6 महीने इस पर डिस्कशन होगा और फिर से पार्लियामेंट में जो है वो चीजें रखी जाएंगी और अमेंडमेंट होगी उसमें, और फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जो है वो सिग्नेचर के लिए, साइन होने के लिए जाएगा, तब वो एक बिल की शक्ल लेगा। तो इसमें जो है वो टाइम और ज्यादा लग सकता है और पहले ही 2 साल कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर जेपीसी में जाता है तो शायद 2 साल में काम हो जाएगा। और अगर जल्दी होता है, जो सरकार करने की कोशिश कर सकती है कि जल्दी से जल्दी पास हो हो सकता है कि ये बिल जो है और 6 महीने लटक जाए, तो साल 1.5 साल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। डिपेंड करेगा कि ये जेपीसी को जाता है या नहीं जाता है। एक जेपीसी में क्या है, राजनीतिक समीकरण भी भारी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार पर अपने तरीके से जो है वो प्रेशर बिल्डअप करने की टैक्टिक्स भी होती हैं। लेकिन हालांकि ये स्पोर्ट्स का मुद्दा है तो कह नहीं सकते कि वो इस तरीके का कोई इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि दूसरे जो इंक्वायरी कमेटीज होती हैं उसमें ये चीजें होती हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्डअप होती है और उससे सरकार को और दबाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश होती है। इसमें मुझे लगता नहीं है, लेकिन राजनीति तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, तो संभवतः इस तरीके की जो है वो सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, इसकी वजह से जो है वो डिले हो सकता है। तो खेल संस्थाओं की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, ऐसा भी उनको लगता है। ऐसा कुछ आलोचनाओं में उठाया भी गया है कि अधिनियम में केंद्रीय नियंत्रण जो है वो बहुत अधिक हो सकता है। इस पे मैं अगर बात करूं तो मेरी जो लोगों से चर्चा हो रही है, कुछ लोग तो इसके पक्ष में हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं खिलाड़ियों से
या उन लोगों से बात करूं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चलाने से कोई लेना देना नहीं है, वो इस बिल को लेकर बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। उनको लगता है कि इससे चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं अब जब बात करूं फेडरेशन से, स्टेट एसोसिएशन और इन लोगों से अगर बात करता हूं, तो ऐसा लगता है उनको कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे को नियंत्रित करने की कोशिश करने की लिए ये बिल लाया जा रहा है। सरकार की मंशा क्या है वो समय बताएगा, क्योंकि जब इस पर काम शुरू होगा और इसके जब असर दिखने लगेंगे तो अच्छी बुरी चीज़ें जो हैं वो तब सामने आएंगी। और संभवतः ऐसा भी होता है कि बिल जब प्रैक्टिकली लागू किया जाता है और कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखता है कि गलत हो रही हैं, तो उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती हैं। तो जेपीसी के द्वारा जो है पॉलिटिशियंस जो हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो ये करने की कोशिश कर रही हैं कि उसको पहले से ही ठीक कर लिया जाए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो पॉलिटिकली क्या उनकी मंशा क्या है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इस बिल को भेजने का मुख्य लाभ यह है कि इससे और अधिक व्यापक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और संवेदनशील बनाया जा सकता है। परंतु यदि समिति में राजनीतिक हित भारी हो गए तो जो उद्देश्य है वो बेकार हो जाएगा। जैसे खेल संस्थाओं की स्वायत्तता और स्थिरता विरोध या संशोधन की आड़ में और कमजोर भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल रखा गया और ऐसा बहुत कम होता है कि उस बिल पर जो है वो अपोजिशन पार्टीज इतनी अग्रेसिव हो। जनरली होता ऐसा है कि जो बिल होते हैं जिसका अफेक्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को या उनकी राजनीति पर पड़ता है, उन पर उनको जेपीसी में रखे जाने की मांग होती है। लेकिन यहाँ पर जब स्पोर्ट्स की बात हो रही है और इतना बड़ा जो है वो बदलाव भारत सरकार लाने जा रही है, इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो भी उसको इतना जो है इम्पोर्टेंट मानती है, तो बिल लेके आई है। तो हमारे जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं उन्हें भी लगता है कि वाकई इम्पोर्टेंट है और 2036 ओलंपिक गेमों पर भी प्रभाव पड़ेगा और देश में खेल संगठन जो हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो जेपीसी में जाता है मैटर, नहीं जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाहेगी कि इसको बिल को जो है वो लागू करने में देरी हो। तो संभावना कम है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि सरकार ने कहा है कि अगर इस पर चर्चा नहीं होती है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और हो हल्ला उस पर जो है वो होता रहेगा। हालांकि वो बिहार में चुनावों को और वोटर्स को लेकर है, लेकिन उस बिल पर अगर सरकार ने कहा है कि चर्चा नहीं होगी तो हम इस शोरगुल के बीच ही इस बिल को पास कर देंगे, यानी कि जेपीसी को नहीं जाएगा। मंशा बड़ी साफ है कि वो इसको जल्द से जल्द लाना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका रवैया क्या रहता है, उनका रुख क्या रहता है, वो कितना कोऑपरेट करते हैं और कितना उस पर चर्चा करते हैं, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे इस बिल की इम्पोर्टेंस और इससे जुड़ी हुई अभी कुछ खबरें। जैसे मैंने कहा कि 2036 ओलंपिक गेम्स हम करवाने जा रहे हैं और सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। गुजरात के लोग तो शायद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि गुजरात में ही होने वाले हैं। तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पर भी सरकार ने ज़रूर सोच विचार किया होगा, लेकिन वो चीज़ें भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक लेके आना चाहते हैं और सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो पिछले ओलंपिक गेम्स हुए हैं उनमें नुकसान हुआ है। तो इस बार क्योंकि हम 2036 करवाने की कोशिश में हैं और मिलता है, तो हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो उस नुकसान को हम किस तरीके से बचा सकते हैं और एक बेहतरीन 2036 ओलंपिक गेम्स भारत में करवा के दुनिया को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हर तरीके से काबिल हैं, सक्षम हैं बड़े से बड़े इवेंट करवाने के। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो कि इम्पोर्टेंट है और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए ढूंढ कर खोज कर लाते रहें जो बाकी चैनल नहीं दिखाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिजिटल जो है ये हम एक नया चैनल लेकर आए हैं, इस पर इसी तरीके के जो हैं कंटेंट आएंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो अंदर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फैक्ट फिगर के साथ जो है
वो लेके आने वाले हैं। तो ये चैनल आपने हो सकता है सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को, और अगर आपके संपर्क में स्पोर्ट्स से जुड़े फेडरेशन के लोग हैं या सरकार में बैठे लोग हैं जो खेलों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।